तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। राइट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज शुभ के राय। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। ओके। तो सबसे पहले ये समझते हैं हमें कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी डिमांड क्या है, वो पूछता क्या है। सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। देखो, सबसे पहले पूछ रहा है दैट इज फाइंड द एचसीएफ। अब एचसीएफ मतलब क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए एचसीएफ का फुल फॉर्म। दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। चलो, क्लियर है? आई थिंक इतना क्लियर होगा। द टू नंबर्स आर 96 एंड 404। भाई ये दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है। सेकंड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसने मेथड फिक्स कर दिया है कि भाई इसी से निकालोगे, और कोई मेथड यूज नहीं करना है आपको। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। आपको आता किस मेथड से डजंट मैटर, आपको निकालने के लिए किस मेथड से बोला वो मैटर करता है। ठीक है। तो हम लोग कर रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम भी निकालना है। ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। राइटिंग विथ ऑलवेज राइट सॉल्यूशन। स्टेप मार्किंग में नंबर्स मिलते हैं, इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम निकालते हैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग कर रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? 96 का। ठीक है। अब यहां पर हमें मिलेगा भाई कि इसके कितने प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, 96 है तो 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज इवन नंबर है। सो 2 4 जा 8, एक उधर गया, 2 8 जा 16, फिर 2 24 टाइम्स, फिर 2 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, और 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो यू कैन सी दैट यहां पर 2 मल्टीपल टाइम्स आया है। कितने बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। राइट। सो हम यहां पर ये लिख सकते हैं दैट इज क्या, कि भाई 96 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, 2 हमें कितने बार मिला है? दैट इज योर 5 टाइम्स। तो पहले तो हम इस तरीके से लिखेंगे दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 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 टू। ठीक है। और लास्ट में आ गया आपका 3। फाइनली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज 96 इक्वल्स टू 2 टू दावर 5 इंटू 3। ये आ गया आपका फर्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सो तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है दैट इज योर 404। वो क्या है? 404 है। अब आप देखो 4 क्या है? एक इवन नंबर है, यूनिट डिजिट का अगर हम बात करें। इवन नंबर तो ऑब्वियसली 2 से तो स्टार्ट हम कर देंगे। सो 2 4 है तो भाई ये हो जाएगा 0, ये 2, फिर ये 2 1 टाइम्स। अब ध्यान से अगर आप देखो तो 101 एक प्राइम नंबर है, और ये किसी के टेबल में नहीं आता। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो 37 41, तो ये सारे नंबर्स किसी के टेबल में नहीं आते। राइट। सो ये खुद से ही डिविजिबल होते हैं। तो ये आ गया इसका क्या, इसका ये आ गया बच्चा दैट इज योर प्राइम फैक्टर्स। तो यहां पर अगर आप देखो तो 2 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। देखो, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। अगर आप इस डिटेल तरीके से इस तरीके से लिखोगे ना, आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते। आई गिव यू एश्योरेंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि भाई इतने नंबर्स तो कटने ही नहीं है अगर इस तरीके से आप लिखते हैं। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 101, जिसको हम फाइनली लिख सकते हैं बेटा दैट इज 404। दैट इज व्हाट? 2 टू द पावर 2 इंटू 101। तो ये आ गया हमारे पास दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला स्टेप डन, यही पूछा था, यही निकालना था, तो निकाल लिया हमने। अब अब व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? सो अब हमें यहां पर पता चल गया दैट इज क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर दिया, लेकिन हमें तो एचसीएफ निकालना था। पहला क्वेश्चन ही क्या था? एचसीएफ। सो हम ये लिख सकते हैं दैट इज कि भाई 96 का 2 टू द पावर 5 इंटू 3 आ रहा है, एंड 404 का जब हमने करा तो ये आ रहा है 2 टू द पावर 2 इंटू 101। तो मैंने आप सभी को क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन या लास्ट क्लास में? अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देखो जाके, इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। और जो आपको कुछ ऐसा चैप्टर या टॉपिक चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो सबसे ज्यादा कॉमन हो।
तो ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, आप अगर देखोगे तो यहां पर भी टू है, यहां पर भी टू है, यहां पर भी टू है, यहां पर भी टू, और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं। तो सबसे ज्यादा यही कॉमन दिख रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट देयरफॉर, तो हमें यहां से पता चल गया देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स, द एचसीएफ ऑफ द टू इंटीजर्स हम बोल सकते हैं, नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है? क्या क्या? दैट इज 96 एंड 404। क्या है बेटा? दैट इज 2 की पावर 2 एंड दैट इज फाइनली 4। यही आया हमारे पास, राइट? यही होगा। क्लियर है? सो यहां से आप फाइनल लिख देना, दैट इज एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, दैट इज व्हाट? दैट इज योर 4। और जो भी आंसर आपका आता है, ऑलवेज ट्राई टू जस्ट राइट दैट इन बॉक्स। ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा, दैट आई गिव यू एश्योरेंस। ठीक है? तो भाई दो चीजें डन हो गई, एचसीएफ निकाल लिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन से, मेथड से भी निकाल लिया। अब हमें बोल रहा है फाइंड देयर एलसीएम। हम एलसीएम निकाल सकते हैं कैसे? डायरेक्ट मेथड भी है, बट क्या हमने टेंथ में डायरेक्ट मेथड पढ़ने के लिए स्टेप्स पढ़े हैं? हमने एक मेथड तो पढ़ा है। क्या था हमारा मेथड? दैट इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स लाइक ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर, दैट इज ए इंटू बी। क्या होता है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। यही हमने पढ़ा था, राइट? यही आप सभी पढ़ के आ रहे थे अभी तक। तो इसी मेथड का हम लोग यूज करेंगे बेटा। जब पढ़ा है तो उसका यूज भी तो लेना है, किस लिए पढ़ा है? राइट? सो नाउ वी विल बी यूजिंग दिस मेथड। तो अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो ये वाला जो एचसीएफ वो नीचे ट्रांसपोज हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी विल बी व्हाट? दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड होल डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। यही बनेगा, राइट? चलिए, सो अब इसको हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। या 1 मिनट। ओके, अब अगर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं बेटा, तो अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम अपनी जगह, जिसका इसका 96 का और 404 का। ठीक है भाई। ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब ए पे क्या नंबर था? 96। दूसरा नंबर क्या था? 404। और हमारा एचसीएफ क्या आया था? दैट वाज 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 के टेबल से कैंसिल हो सकता है। कैसे? 4 टाइम्स 1, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, जीरो अपनी जगह, 4 वन जा 4। तो आंसर हमारा क्या आया? सर अभी तो आया ही नहीं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 96 इंटू 101, जिसको अगर हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा बनता है 9696। इसको आप इंटू कर सकते हैं, ठीक है? इंटू करके भी सिखाऊं क्या? चलो, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एलसीएम ऑफ 96 कॉमा 404 क्या है बच्चे? दैट इज 9696। तीन चीजें पूछी गई थी क्वेश्चन में, एंड आई थिंक मैंने तीनों के आंसर आपको डेफिनेटली अच्छे से समझा दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट शुभम के राय, सो दैट मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए लाऊं। और आपको क्या चीज चाहिए आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है? राइट? ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।